series, we aim to raise awareness about what can be done to prevent the spread of it and educate people about many forms of it which are preventable and can be treated if detected early. Hi, this is Sana Khan, and today in this initiative, we are going to speak to Dr. Sachin Vani. Dr. Sachin Vani is currently working as a consultant gastroenterologist, hepatobiliary and laparoscopic GI oncosurgeon at Curie Specialty Hospital, Reliance Hospital, HCG in Mumbai. He specializes in laparoscopic GI and HPV surgery, shunt surgery for portal hypertension, laparoscopic GI oncosurgery, and colorectal surgery, laparoscopic liver resection, and liver transplantation. He has a lot of national and international papers and publications to his credit, including an international publication in the Journal of Laparoendoscopy and Advanced Surgical Techniques on one of the largest numbers of laparoscopic pancreatic necrosectomy in the world. He also has authored a text chapter on obstructive defecation syndrome in Clinical GI Surgery textbook, which serves as a learning tool for general and GI surgeons across India and the world. Please welcome Dr. Sachin to MediCircle. Hello, Dr. Sachin. Welcome to the show. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. कैसे हैं आप? I'm fine. Okay. So, Dr. Sachin, to begin with, how does one get hepatitis A, B, or C? कैसे हो जाता है ये? So hepatitis मतलब inflammation of the liver, not necessarily infection, tuberculosis or cancer. It is inflammation, hepatitis. There are many causes. उसके बहुत सारे कारण हैं. उसके 4 types हैं mainly hepatitis A, B, C, E. उसमें से A और E ये virus hepatitis A, hepatitis E comes from water. पानी में से आता है. खराब पानी में से, खराब खाने में से या खराब चीजें सेवन करने से. तो हेपेटाइटिस बी एंड सी स्ट्रिक्टली ब्लड ट्रांसफ्यूजन में से या ब्लड या फ्लूइड ट्रांसमिशन से आता है. एक व्यक्ति जिसको हेपेटाइटिस बी ज्यादा मात्रा में है उसका फ्लूइड या ब्लड हमारी बॉडी में आ गया तो हमको हेपेटाइटिस बी या सी हो सकता है. सो इट्स अ ब्लड ट्रांसमिशन. ये 2 बेसिक फर्क है हेपेटाइटिस ए और ई एंड हेपेटाइटिस बी एंड सी में. राइट. बाकी भी कारण है हेपेटाइटिस के, जैसे लॉन्ग स्टैंडिंग फैटी लिवर, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, थोड़े फैट स्टोरेज डिसऑर्डर जो बहुत रेयर है. तो मेनली हेपेटाइटिस जब बोला जाता है तभी ए, बी, सी एंड ई पे कॉन्सेंट्रेट करना है हमको. हेपेटाइटिस ए एंड ई जो पानी में से या गंदे खाने में से आता है. हेपेटाइटिस बी एंड सी जो ब्लड से ट्रांसमिट होता है या बॉडी फ्लूइड से ट्रांसमिट होता है. करेक्ट. अच्छा डॉक्टर सचिन, ये इस हेपेटाइटिस अलग अलग तरीके के जो आपने बताए उनके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? तो मोस्टली ये जो हेपेटाइटिस ए, बी, सी, ई जो आते हैं उसमें से हेपेटाइटिस ए, ई इज अ वायरल इन्फेक्शन जो आता है और अपने आप चला जाता है. जी. ओके. उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं. ओनली सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जैसे कमजोरी लग रहा है, वीकनेस लग रहा है, खाना नहीं जा रहा है, थोड़ा जॉन्डिस हो गया है तो उसको ठीक करना है हमको. नॉर्मली ये सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, अपने आप आते हैं अपने आप चले जाते हैं. आपकी बॉडी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करता है आपको क्या क्या सिम्टम्स आएंगे. बिल्कुल भी नॉर्मली 5 से 10 के आसपास होता है हेपेटाइटिस ए एंड ई में. अगर वो बढ़ता है और 30-40 पे आता है आपको तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है क्योंकि आपकी बॉडी की सारी शक्ति खत्म हो जाती है, जॉन्डिस बढ़ जाता है, खाना पीना कम हो जाता है और उससे कॉम्प्लिकेशन होने का डर रहता है, जैसे खून की उल्टी होना, पेट में पानी भरना, लिवर फेल होना, कोमा में जाना, एनकेफेलोपैथी होना. इसलिए हॉस्पिटलाइज करके उसको काबू में किया जाता है. तो हेपेटाइटिस ए और ई 90% विल बी ट्रीटेड एट होम and 10% require maybe admission. Right. Hepatitis B and C are chronic diseases जो आपको समझो B का ब्लड या हेपेटाइटिस C के पेशेंट का ब्लड आपके बॉडी में आ गया गलती से, आपको 15-20 साल लगेंगे उसके इफेक्ट्स मालूम पड़ने को. जब लिवर खराब होना शुरू हो जाएगा तभी आप डॉक्टर के पास जाएंगे. आपको पता भी नहीं होगा कि आपको ब्लड में से आया है अनलेस आप रूटीन चेकअप करते या कोई सर्जरी करना चाहते हैं. तो हेपेटाइटिस बी एंड सी कॉमन मार्कर्स है जो किए जाते हैं. इंसिडेंटल डायग्नोज हो जाता है कि आपको हेपेटाइटिस बी और सी आपके बॉडी में है. तो फिर उसके बाद वायरल लोड किया जाता है कि है तो कितना है. अगर बहुत ज्यादा है तो उसको कम किया जाना जरूरी है, नहीं तो वो आपके लिवर को धीरे धीरे 15-20 साल में डैमेज कर देगा. तो हेपेटाइटिस ए एंड ई अक्यूट चीजें है, हेपेटाइटिस बी और सी ये बीमारी क्रॉनिक बीमारी है. ओके. सो do certain conditions like old age, pregnancy or suffering from any other liver ailment aggravate the chances of getting hepatitis? क्या ऐसी कोई चीजें हैं? तो मेन सिम्टम्स क्या है हेपेटाइटिस के? मेन इज जॉन्डिस. अदर इज जॉन्डिस की वजह से वीकनेस, कमजोरी, मलेज, भूख नहीं लगना, खाना नहीं जाना, थोड़ा कमजोरी लगना,
और कॉम्प्लिकेशंस उसके मसल वेस्टिंग होना या एनकेफेलोपैथी होना, ये सारे सिम्टम्स है, इसको डायग्नोज करना है हमको। पर उसके प्रेगनेंसी में ये अगर हेपेटाइटिस हो गया तो ऑलरेडी आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं प्रेगनेंसी के रिलेटेड, उसमें Right. आपको हेपेटाइटिस ए और बी और सी और ई हो गया तो इट कैन बी फेटल फॉर द ग्रोइंग चाइल्ड। Right. Right. इसलिए आपको जल्दी से डायग्नोज करना है, वायरल लोड पता करना है, और वायरस कम मात्रा में है तो आपके बच्चे को या आपको कोई हानि नहीं होगी। जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसको इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन दिया जाता है। हेपेटाइटिस सी का तो कोई वैक्सीन नहीं है आज तक, पर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दिया जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर मदर हैज हेपेटाइटिस और नो। अगर मदर को वायरल लोड ज्यादा है और हेपेटाइटिस हो गया था तो उसको बच्चे को इम्यूनोग्लोबुलिन भी देना पड़ता है ताकि जो वायरस पास हो गया है माँ से बच्चे में उसको खत्म किया जा सके, नहीं तो बच्चे को जॉन्डिस होने का खतरा होता है। ओल्ड एज में कोई भी बीमारी ओल्ड एज में आएगी तो वो फेटल ही होने वाली है। Right. तो ओल्ड एज में इट विल बी फेटल नॉट बिकॉज ऑफ द वायरस बट बाय जनरल पुअर Because of कंडीशन ऑफ an old age, right? Immunity एंड low बैड होता इम्यूनिटी। है। आप कोविड को ही ले लीजिए, कोविड इज अ फाइट बिटवीन इम्यूनिटी एंड द वायरस। अगर वायरस ज्यादा है इम्यूनिटी कम है तो कोविड जीतता है, पर अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो बहुत सारे पेशेंट असिम्प्टोमेटिक, उनको पता भी नहीं होता है कि हमको होके गया है। तो सेम, तो इट्स अ वायरस, कोविड इज अ वायरस Right. एंड हेपेटाइटिस इज अ वायरस। सो वायरस का एक ही प्लान ऑफ एक्शन हो जाए, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, वायरस अपने आप बॉडी खत्म कर देगी। राइट, अभी आपने कोविड की बात की, इसी पे मेरा अगला सवाल है कि इज देयर अ हायर रिस्क ऑफ कोविड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस इन पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस और एनी क्रॉनिक लिवर डिजीज? सो ये क्रॉनिक लिवर डिजीज बराबर शब्द है आपका। हेपेटाइटिस बी और सी से क्रॉनिक लिवर डिजीज होता है, हेपेटाइटिस ए और ई से कभी क्रॉनिक लिवर डिजीज नहीं होता है। वो सेल्फ लिमिटिंग होता है, 30-40 दिन में खत्म हो जाता है। क्रॉनिक माने सालों साल चलने वाला बीमारी, बराबर है। हेपेटाइटिस बी एंड सी अगर किसी को है 15-20 साल से, उसका लिवर में डैमेज है, लिवर फंक्शन टेस्ट खराब है, पेट में पानी है, एनकेफेलोपैथी है, कॉम्प्लिकेशंस है, उसको अगर कोविड हो गया तो ऑलरेडी यू आर सफरिंग फ्रॉम बैड इम्यूनिटी एंड डिजीज, उसमें आपको कोविड हो गया, इट कैन बी फेटल। सो आप देखे जा रहे हैं कि कोविड में कौन लोग मर रहे हैं, जो उनको कोमॉर्बिडिटीज है, जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ओल्ड एज है, सीरियल कंडीशंस है, किडनी डायलिसिस लग रहा है या लिवर की खराबी है, वो ही पेशेंट कोविड में आज फेटल हो रहे हैं। तो इट्स अ डिजीज, द डिजीज कैन बी कंट्रोल्ड ओनली इफ योर इम्यूनिटी इज गुड। जो अगर क्रॉनिक लिवर डिजीज है तो आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं है और आपका लिवर इतना अच्छा नहीं है कि वो सस्टेन कर जाएगा वायरस को। बट स्टिल देयर आर एक्सेप्शंस। मतलब कोविड हो गया क्रॉनिक लिवर डिजीज में तो हर पेशेंट will be fatal, no it's not like that, ऐसे नहीं है। तो डरने की बात डिपेंड्स ऑन है, देयर इम्यूनिटी, उनकी खुद की it depends on the immunity and the status of the liver at that point of time. राइट राइट। स्टेटस ऑफ लिवर दो बातों से मालूम पड़ता है, एक पीटीआई एनआर टेस्ट होती है और एक एल्ब्यूमिन टेस्ट। ये सिंथेटिक फंक्शन है लिवर के, अगर ये आपके कम है इसका मतलब आपका लिवर इतना अच्छा नहीं है, और सोनोग्राफी ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर सचिन, आपने आपका इतना बिजी स्केड्यूल में से हमें टाइम दिया और आपने आकर यहाँ पर अपने व्यूअर्स के लिए इतनी सारी नॉलेजेबल बातें शेयर की, इसके लिए थैंक यू सो मच। इट हैज बीन अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू सना, थैंक यू।